मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ये आंखें, क्योंकि इनमें जितना भी मैं देखना चाहूं मुझे कुछ दिखता ही नहीं। साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ सियालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मोमना इकबाल और साकिब चद्दर जो कि मुस्लिम लीग नून का MP है, इनका जो मामलात चल रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से, आपने भी देखा मैंने भी देखा। तो दोस्तों, मेरे नॉलेज में आता है कि इनका काफ़ी अरसे से रिलेशन है, 4-5 साल इनका रिलेशन रहा और इस चीज़ का इसके पेरेंट्स को भी इल्म होता है। मोमना इकबाल के पेरेंट्स को भी इस चीज़ का इल्म होता है कि इनका रिलेशन चल रहा होता है। उस वक्त तो ये पैसे दे रहा था, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 12-13 करोड़ रुपए साकिब चद्दर से लिए मोमना इकबाल ने। तो उस वक्त साकिब चद्दर जो भी कर रहा था वो ठीक कर रहा था, मोमना इकबाल पैसे खा रही थी और निज़ाम इनका चल रहा था, रिलेशन मजबूत था। तो जब से साकिब चद्दर ने पैसे देना बंद किए तो तब से मोमना इकबाल के मुताबिक साकिब चद्दर ब्लैकमेलर है, वो घटिया है, वो गंदा है, वो गलीज़ है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी साकिब चद्दर के साथ कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। एज़ ए मुस्लिम मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मोमना इकबाल और उसके वकला से और उसके जो साथी हैं सोशल मीडिया पे जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोमना इकबाल और उसके साथियों से ये सवाल है कि मेरे भाई, इस्लाम ने जब मना कर दिया कि किसी गैर महरम के साथ आपने रिलेशन नहीं रखना, तो मोमना इकबाल ये बात नहीं जानती थी कि वो गलत कर रही है, वो अपने पेरेंट्स को धोखा दे रही है, वो अपने होने वाले पति को धोखा दे रही है, अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा दे रही है। तो क्या उसको ये बात मालूम नहीं थी कि मैं ऑन द रॉन्ग वे हूँ, मैं एक गलत रास्ते पर चल रही हूँ? तो जब उसने पैसे देना बंद किए तो उस वक्त उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, मैंने एक घटिया इंसान के साथ रिलेशन रखा। जब तक पैसे दे रहा था उस वक्त तक वो घटिया नहीं था। जब उसने पैसे देने गैर मुल्की टूर बंद किए उस वक्त उसको एहसास हुआ कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ रिलेशन रखा। और इसी तरह मैं साकिब चद्दर से भी सवाल करता हूँ कि जब इस्लाम ने हमें मना किया, आपकी बीवी है, आप उसके साथ रिलेशन रखें, इस्लाम ने जब हमें रोका है कि हम किसी गैर महरम के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते, उसके साथ राब्ते में नहीं रह सकते, उसके साथ कहीं अकेले सफ़र पर नहीं जा सकते, तो क्या उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि मोमना इकबाल आपकी वाइफ नहीं है बल्कि एक GF है? तो अब आप बार बार सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि 8 माह से मेरा मोमना इकबाल से कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इसका मतलब है उससे पहले तो आप और मोमना इकबाल एक थे। तो किस बेस पे आपने उसके साथ रिलेशन रखा? क्या आप इस्लाम के रूल भूल चुके हैं? अगर इतना भी इसका साइड इफ़ेक्ट ना होता हमारे माशरे में GF BF का, तो हमें इस्लाम कभी मना ना करता कि आपने ये रिलेशन नहीं रखना। तो अगर इस्लाम ने मना किया है तो साफ ज़ाहिर है कि इसमें हमारे मुआशरे का, हमारे तहज़ीब का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि अगर हम किसी के साथ गैर महरम के साथ रिलेशन रखेंगे तो। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे पैसे लिए, मेरे 12 करोड़ 13 करोड़ रुपए मैंने उसको दिए। क्या मजबूरी थी आपको उस वक्त? आपने क्यों दिए? आपके पैसे दिए, आपके पैसे थे, आपने खुद उसको दिए ना, तो क्यों दिए थे? क्या मजबूरी थी आप? अगर दिए तो फिर खामोश हो जाओ, आपने अपनी खुशी से दिए। इसी तरह मोमना इकबाल, आपसे गुजारिश है कि आपने वो पैसे लेकर जो भी आपने उसके साथ रिलेशन रखा वो आप जानते हैं, हमें नहीं मालूम, तो क्यों रखा? पैसे के लालच में आकर आपने अपनी इज़्ज़त गंवा दी, आपने अपना फ्यूचर गंवा दिया। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो अब शोर मचाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? अब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी लाइफ इंजॉय करें, जो कुछ हुआ उसको ख़त्म करें। सोशल मीडिया पे जब भी आप टिकटॉक ऑन करें, यूट्यूब चलाएं, तो सबसे पहले मोमना इकबाल, साकिब चद्दर, सोशल मीडिया वर्कर से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस मामले को अब बंद करें, उसको जीने दें। उन दोनों की ज़िंदगियां क्यों आप ख़राब कर रहे हैं? उनमें जो था ख़त्म हो चुका है, उनमें जो था ख़त्म हो चुका है। अब उनको नए सिरे से आज सिर नौ इसको मोमना इकबाल को अब उसने नई ज़िंदगी शुरू की है। तो प्लीज़
आप इस बात को ख़त्म करें, उसको नई ज़िंदगी इंजॉय करने दें ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। हो सकता है कि आपके इस बार बार इस टार्चर से उसकी लाइफ में कोई भी मेन इशू बन सकता है और उनका घर ख़राब हो सकता है। साकिब चद्दड़ मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, तो उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया मुमना इकबाल को, तो जो इसे छोड़ सकती है वो कल किसी और को भी छोड़ सकती है, मतलब जो उसका हस्बैंड है उसको भी छोड़ सकती है। 13 करोड़ लेकर भी उसने साकिब चद्दड़ को दरिंदा सिफ्त इंसान कहा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो होने वाले हस्बैंड को क्या कहेगी? तो प्लीज़ इस मामले को, इस जो भी स्कैंडल चल रहा है, इसको समेटने की कोशिश करें, सोशल मीडिया से इसको इग्नोर करने की कोशिश करें। उनका मामला था और जो भी था उनके दरमियान अल्लाह बेहतर जानता है। तो प्लीज़ अब उसको अपनी ज़िंदगी जीने दें और साकिब चद्दड़ भी प्लीज़ आप भी अपने अवाम पे फोकस करें। आप एमपी हैं, अवाम ने आप पे भरोसा किया, 2024 में आप मुंतखब हुए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, लेकिन बाद में आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। तो आप भी अपने इलाके में तरक्याती फ़ंड्स लेकर आएँ, तरक्याती कामों पे तवज्जो दें। ये क्या ड्रामा रचा रखा है आपने कि एक फ़िल्म स्टार के साथ आप प्यार करते हैं, फिर उसको 13 करोड़ उस पर निछावर कर देते हैं और फिर मांगने पे आ जाते हैं और कह रहे हैं कि मुझे वापस किया जाए। और इसी तरह मुमना इकबाल, आपने भी अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को धोखे में रखा और इसके साथ रिलेशन में रही। खैर जो हुआ हो गया, अब अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। और जो सोशल मीडिया वर्कर हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी इस मामले को अब क्लोज़ कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।